हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज फाइनली अम्बाला में बारिश हो ही गई और रात से ही बारिश लगी हुई है और अच्छा खासा मौसम हो गया, काफ़ी ठंडा फील हो रहा है। और ये देखो हमारे थोड़े प्लांट भी भीग गए थे और रुद्रिका भी सो ही रही है आराम से। और आज मुझे लगता है काफ़ी देर सोएगी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया और इसने फाइनली कंबल भी ओढ़ ही लिया था, नहीं तो ये कुछ नहीं ओढ़ती है। और मैं किचन में लगी हुई थी। आज ब्रेकफास्ट में मैं मिक्स सॉस पास्ता बना रही थी और ये सॉस मैं खुद ही बनाती हूँ। इसमें मैं कोई भी मेयोनीज़ वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, हेल्दी होता है ये मेरा पास्ता। और पास्ता बॉईल कर दिया था। एक तरफ मैंने चाय रख दी थी क्योंकि हम एज़ यूजुअल लेमन टी पीते हैं सुबह, तो वही तैयार कर रही थी। और ये देखो मेरा पास्ता बन के तैयार हो गया था। काफ़ी अच्छा बना था वैसे। मैंने फ़र्स्ट टाइम मिक्स सॉस पास्ता ट्राई करा। वैसे मैं वाइट सॉस और रेड सॉस तो बनाती रहती हूँ, बट ये अच्छा बन गया था। और हमारी चाय भी बन गई थी। यही थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, 10 मिनट हम चाय पे दोनों बैठते हैं साथ में, और नहीं तो पूरा दिन तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और इस टाइम रुद्रिका भी सोई होती है, तो इसके पापा भी चले गए थे। उसके बाद ये भी उठ गई थी और काफ़ी लेट उठी आज, ये कम से कम 10 बज गए हैं और मेरे सारे काम हो चुके थे, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा था। बस मेरे पास खाना बन गया था, पूजा हो गई थी, मैं नहा ली थी, ब्रेकफास्ट हो गया था, लंच भी बन गया था, मतलब सारे काम हो गए थे। फिर मैं इसको थोड़ी देर, जैसे ही उठी थी थोड़ी देर इसको बाहर लेके चली गई थी। तो मैंने यहाँ गमले के पास ही कैमरा सेट करा था। इतना अच्छा लग रहा था, जैसे ये प्लांट भी दिख रहे हैं, फूल आ रहे हैं इसमें, अच्छा लग रहा था। और ये भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी क्योंकि हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छी। तो मैंने इसके हाथ आगे बारिश में कर दिए थे कि ये भी फील करे, क्योंकि इसकी ये शायद इसके सामने भी फर्स्ट ही बारिश है। पर उस दिन हम गए थे तो इसने ऐसे फील तो नहीं करी थी, ऐसे सो गई थी ये गाड़ी में। और यहाँ पे अभी ये देख रही थी, मैं इसको लेके जा रही थी बारिश में थोड़ी देर के लिए, ऐसे वो करने के लिए, ताकि इसको भी पता चले कि कुछ हो रहा है बाहर। और मौसम बहुत ठंडा था तो आज ये खूब सोई है अच्छे से। उसके बाद मैंने इसको बिठा दिया था। अब मैं इसको ऐसे बिठा देती हूँ क्योंकि अगर मुझे कभी कोई काम करने के लिए, ये काम तो करने मैं नहीं जाती इसको बिठा के, बट अगर मान लो कोई चीज़ लेने जाना है किचन में, तो इसको सहारा बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कभी भी कहीं को भी गिर जाती, कभी पीछे कभी टेढ़े में, कुछ भी। तो अभी उठ की थी तो मैं इसके लिए पानी ले आई थी। यहीं रखी होती है मैंने बॉटल, पर गिलास नहीं था आज, यहाँ इसका किचन में था। तो फिर ऐसे मैं इसको पानी पिला रही थी कि पानी पी लेगी, सुबह आराम से पीती है हमेशा की जैसे ही। और उसके बाद मैं सोच रही थी इसको आज खाने में क्या दूँ, क्योंकि कुछ नहीं बनाया था मैंने, अपने लिए तो बनाया था। और ये अभी खेल रही थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके टीथर भी मैंने ऑर्डर करे हैं, इसके लिए 2-3 टीथर मंगवाए हैं मैंने, ताकि ये एक से तो बोर हो ही जाती है। एक ही है इसके पास, है तो और भी की वाले, वो लेती नहीं है ये। इसको थोड़ा हार्ड टीथर चाहिए कि जो मतलब इसके गम्स को सूद कर सके, चबा सके ये अच्छे से। और ऐसे देखो यहाँ पे पानी पी रही है मस्त। उसके बाद मैं इसके लिए बनाना ले आई थी क्योंकि आज कुछ बनाया नहीं था, तो मैं सोच रही थी इसको अभी फ्रूट ही दे देती हूँ, बनाना सही है इसके लिए। और ये खाती भी है खुश होके। तो वैसे तो ये फैला देगी अगर मैं इसको ऐसे कटोरी में खिलाने लग जाऊँगी, पूरे कपड़े भी गंदे कर लेती है। और बनाना के इतने गंदे दाग लग जाते हैं ना, ब्लैक ब्लैक अजीब से हो जाते हैं। तो मैं इसके निबलर में डाल रही थी, मैंने मैश कर दिया था इसी से फोक से, और इसके निबलर में डाल दिया था ताकि ये अच्छे से खा ले। इस निबलर में ये बहुत अच्छे से खा लेती है ऐसे सॉफ्ट वाले जो फ्रूट होते हैं। एप्पल भी मैंने इसमें ट्राई करा था, पर ये एप्पल नहीं खाती है क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, इसके गम्स अभी उतने वो नहीं है। दांत होते तो शायद चबा भी लेती, लेकिन एप्पल की तो चलो प्योरी फॉर्म में दे देती हूँ, बट इसमें जो भी सॉफ्ट फ्रूट है वो मैं इसमें डाल के इसको दे देती हूँ। कई बार 2 बार भी इसको फिल कर देती हूँ क्योंकि ये खाती है अच्छे से। तो मैं बनाना इसको इसीलिए इसमें दे रही थी कि ये खा लेगी। बीब भी पहना दी थी क्योंकि कपड़ों पे ना, मैंने बहुत सारे कपड़े इसके ऐसे हो गए हैं जिस पे अगर बनाना ज़रा सा भी गिर जाता तो ब्लैक ब्लैक अजीब सा ही हो जाता है, फिर वो धो के भी इतना साफ़ नहीं होता है। और इसने वैसे भी तकिए पे थोड़ा सा लगा दिया था, इस पे मैं बिछाना भूल गई थी, कुछ नया तकिया ख़राब हो जाता है। फिर मैंने साथ के साथ ही वाइप से साफ़ कर दिया था, गिल्ला गिल्ला ही, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और मज़े से खा रही थी, देखो खूब इंजॉय करते। और थोड़ा ज़्यादा पका हुआ ही केला देती हूँ क्योंकि थोड़ा मीठा होता है, ज़्यादा कच्चा नहीं मैं इसको देती। कच्चे हम लेके भी नहीं आते हैं, अगर हो भी कच्चे तो थोड़ी दिन बाहर रख लो तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो इसको जो फुली मतलब पका हुआ होता है वही देती हूँ, तो वो काफ़ी मीठा होता है और इसको अच्छा भी लगता है खाने में। खुश होके खा रही है, देखो देखते देखते इधर उधर। वैसे तो कटोरी में देती तो भी खा लेती है, ऐसा नहीं है, बट इसमें ये खूब इंजॉय करके खाती है। और आँख में पता नहीं क्या कुछ लग गया था इसके, तो वो मैं साफ़ कर रही थी
कि क्या हो गया। फिर ऐसे मैंने हैंकी भी रख दिया था कि अपना ये पजामा गंदा ना कर दे, वाइट कलर का है ना इसमें तो अजीब से दाग दिखते हैं। फिर तो ऐसे ही खा पी रही थी, अच्छे से खा लिया था इसने। हाफ़ बनाना तो ये आराम से खा लेती है खुद से ही। और फिर ख़त्म हो गया तो मैंने दोबारा से इसमें डाल दिया था। और खाने के बाद देखो पूरा मुँह गंदा कर दिया था। और फिर जब इसने नहीं खाना होता तो ये फेंक देती है। फिर नहीं ये खा रही थी तो मैंने इसको ये दे दिया था, अपना टीथर पकड़ ले, और इसके साथ खेल रही थी। इसका एक अब इसने ना चबा चबा के एक दिन रात में इसका एक वो निकाल दिया था, तो वो मैंने फेंक दिया। अगर इसमें दोबारा से लगाती तो हो सकता था कभी ये निगल ले, तो फिर डर रहता है, इसलिए मैंने फेंक दिया था। उसके बाद ये सो गई थी आराम से, और मैं लेके आ गई थी अपने लिए मूंग दाल वाला नमकीन, और मैं ये खा रही थी। फिर मैं लंच करने लग गई थी तो फिर ये भी सो के उठ गई थी। जैसे ही मैं लंच करती हूँ, इसको पता नहीं क्या होता है, खाने की स्मेल आती है कि क्या होता है, ये एकदम से उठ जाती है। अगर सोई भी होगी ना फिर उठ जाएगी, और खाना खाने नहीं देती मुझे ये तसल्ली से। और इसको मैंने मैंगो दे दिया था, पहले निबलर में भी डाला था, फिर मैंने इसको एक पीस दे दिया था कि देखती हूँ क्या करते हैं, और खा भी रही थी। उसके बाद आज मौसम अच्छा था तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके सारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनमें कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, क्योंकि बहुत कपड़े फैले हुए थे। दूसरे रूम में बेड पे फेंक देते थे हम, ऐसे ही धो के आ रहे हैं तब भी बेड पे। और इसके भी बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मिलते ही नहीं है, इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर मैं सारे इसके अभी ऑर्गेनाइज़र लेकर आ गई थी। सारे मैंने तय करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़र में रख दिए थे, ताकि पता भी चल जाए। नए कपड़े अलग रख दिए थे, इसके डेली यूज़ के अलग रखे थे। ज़्यादा नए कपड़े तो नहीं है इसके पास, बट चलो ठीक है, मैं इसको पहना देती हूँ, क्योंकि छोटे ही हो रहे हैं इसके कपड़े। मेरी मम्मी ने भी जो कपड़े दिए थे ना वो भी बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे इस काम में लगी हुई थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो मैं नहीं पहनती हूँ, बट वो ऐसे ही रखे हुए हैं, जगह ही घेर रहे हैं, तो फिर उनको मैंने अलग कर दिया था। क्योंकि डिलीवरी से पहले मतलब प्रेगनेंसी से पहले तो मुझे वो कपड़े आ जाते थे, अब नहीं आते, तो वो मैं अलग रख रही हूँ। जब थोड़ा वेट लूज़ करूँगी उसके बाद वो मुझे आराम से आ जाएंगे। और ऐसे ही तय लगाते लगाते इसकी कैप भी निकल गई थी, और ये पहनती नहीं है। इसको खोलने की इतनी ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने थोड़ा कैमरा जैसे आगे रखा, फ़ोन इसके आगे, फिर इसने थोड़ी देर पहन लिया और थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होगी। और देखो कितनी खुश हो रही है, और बार बार ना इसको हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं बार बार इसको छू रही थी कि हाँ कुछ नहीं हुआ, नहीं तो इसकी पूरी कोशिश ये रह रही थी कि मैं कैसे निकाल लूँ इसको, क्योंकि ये ऐसा कुछ पहनती नहीं है। उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे। बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं आजकल वो आने में, 5 बजे 4-5 बज जाते हैं उनको आते आते, और लंच भी उनका 4-5 बजे होता है। तो वो रात को डिनर आजकल स्किप ही कर रहे हैं, बस एक दूध पीते हैं सिर्फ। उसके बाद आज हमें मंदिर जाना था, तो मैंने इनसे बूंदी पहले ही मंगवा ली थी। मंगलवार को हम मंदिर जाते ही जाते हैं, हनुमान मंदिर, तो रुद्रिका को मैं लेके ही जाती हूँ। और मैंने सोचा ये आदत मैं इसको हमेशा मतलब डालूँगी, ये आदत कि वो हमेशा हफ्ते में एक बार मंदिर ज़रूर जाए, वो कभी भी उसका जो मन होगा। बाकी मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो मैं तो मंगलवार को जाती ही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं हमेशा। तो हम मंदिर गए थे, वहाँ पे थोड़ी देर अच्छा लगता है जाके। आजकल तो वैसे ही सावन चले हुए हैं तो बहुत पॉजिटिव सी वाइब आती है। पूरा शिवलिंग को इतना सुंदर सजाया होता है, हर बार कुछ नया ही वो करा होता है, बहुत मज़ा आता है उस उधर देख के ना, और अच्छी एक पॉजिटिव सी वाइब आती है। और हनुमान जी के भी हमने दर्शन कर लिए थे, थोड़ी देर पूजा करके फिर हम घर आ गए थे वापस। और आते ही मैंने पहले इसी का ही खाना बनाया, और आज मैंने इसके लिए एप्पल और ओट्स की वही खीर सी बनाई थी, और उसमें मैंने फिर ड्रैगन फ्रूट भी डाल दिया था, क्योंकि ऐसे मैं इसको ऑफ़र कर रही थी तो ये नहीं खा रही थी, तो मैंने एक खजूर भी डाला था, तो थोड़ा मीठा भी हो गया था। और इसी बहाने ये ड्रैगन फ्रूट भी खा रही थी, और ये कलर्ड फ्रूट है तो अच्छा ही है बच्चे के लिए। और ये काफ़ी खुश होकर खा रही थी, और इसने पूरा फिनिश कर दिया था। मतलब आज मैं खुश थी, आज मेरा जो स्ट्रगल था वो ऐसा लग रहा था कि सही है, आज इसने खा लिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये शायद हर मम्मी को होती है कि जब उसका बच्चा पेट भर के खा लेता है अच्छे से, तो हर माँ खुश हो जाती है। तो मैं भी काफ़ी खुश हो गई थी कि इसने बहुत प्रॉपरली खा लिया। और बस उसके बाद इसका यही रूटीन रहता है कि थोड़ी देर ये अपने पापा के साथ खेलती है, फिर हम थोड़ी देर घर पे बात करते हैं। तो ये अपनी दादी दादू सबसे बात करती है, और अपने भाई से बात करती है। और उसके बाद इसका सुलाने वाला स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी देर तो सो जाएगी, फिर एक पावर नैप लेके ये उठ जाती है, और फिर हमें नहीं सोने देती 12 बजे तक भी कई बार। तो फिर इसको बहुत थकाना पड़ता है, थोड़ी देर बिठा के रखती हूँ, थोड़ी देर इसके साथ खेलती हूँ, फिर कहीं जाके ये सोती है। और रात में भी कभी कभी फीड ले लेती है, कई बार अगर ये लेट सोई हो तो नहीं लेती। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।